शिवधनु रक्षिता सुरमुनि सुगुण गण सुसंसेविता क्षीरध्वज जनक भूपाल पराक बहुपरा। प्रभु, विंध्या से आगे किष्किंध्या की दक्षिणी देश की एक सुंदरी नृत्य कला में महाप्रवीण है। अभी तक दक्षिण के राजाओं महाराजाओं के समक्ष अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के उपरांत अभी उत्तरी दिशा के महान कला आराधक आपके समक्ष नृत्य प्रदर्शन के लिए आपकी आज्ञा चाहती है महाराज। अच्छा, दक्षिण प्रदेश की नृत्य कला बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, यह हमने भी सुना है। अनुमति है, नृत्य आरंभ किया जाए। अमात्य, इस नर्तकी को समुचित भेंट देकर विदा किया जाए और इसके पश्चात आज और कोई राज्य कार्य नहीं होगा। हमें एकांत की आवश्यकता है। जो आज्ञा। अमात्य जी, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? प्रभु ऐसे नाराज होकर क्यों चले गए? नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। उनके इस क्रोध का कारण कुछ और ही है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रभु ने आपको भेंट देने का आदेश दिया है। आपके महाराज बहुत ही दयालु है। मैं धन्य हो गई।
स्वामी, राज्य कार्य को छोड़कर, नृत्य गीत कला विलास को त्याग कर ऐसे चिंतित होने के बजाय दूसरा विवाह करके उस देवी के पुण्य फल से संतान की प्राप्ति क्यों नहीं करते? उस सती के पुण्य फल से अगर इस राज्य को अगर उसका उत्तम उत्तराधिकारी मिलता है तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा? इस बात से मुझे भी आनंद तो अवश्य होगा ना प्रभु? यह असंभव है, यह कदापि नहीं हो सकता। यदि तुमसे संतान प्राप्ति नहीं हो सकती तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी दूसरी स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे दाम्पत्य जीवन से यदि हमें हमारे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसमें तुम्हारा या हमारा कोई दोष नहीं है। ये सब केवल हमारे पूर्वोचित कर्मों के फल हैं, वही इसमें बाधा बन रहे हैं। इसके निवारण हेतु तथा संतान प्राप्ति हेतु तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? केवल देव अनुग्रह से ही कुछ हो सकता है। आपने सही कहा राजन, बिल्कुल सही कहा। गुरु शतानंद जी के चरणों में प्रणाम। अभीष्ट सिद्धिरस्तु। महाराज, अमात्य से ज्ञात हुआ कि नृत्य का आनंद लेते समय दुखी होकर एकांतवास ग्रहण कर लिया और चिंतित हो गए, इसीलिए सांत्वना देने आया हूं। गुरुवर, हम हमारी इस समस्या का कई दिनों से उत्तर ढूंढ रहे हैं, परंतु इतना निराश मत होइए महाराज, हर समस्या का एक समाधान होता है। गुरुवर, इस समस्या का समाधान जानने के लिए मैं उतावला हो रहा हूं। जैसे फल के बिना पेड़ हो तथा प्रभा के बिना सूरज, चांद बिना जैसे रात्रि हो, पक्षी के बिना वन हो, अपार संपत्ति और सौभाग्य होते हुए भी सब मेरे लिए निरर्थक है। संतानहीनता का शोक मेरी पीड़ा का कारण है, मेरी पीड़ा का कारण है गुरुदेव। महाराज, हर समस्या का समाधान होता है, परंतु उसके लिए सही समय की आवश्यकता होती है और समय आ चुका है। आप ही की तरह रघुकुल के राजा, अयोध्या के महाराज दशरथ 3 पत्नियां होने के उपरांत भी निसंतान तड़प रहे थे, परंतु आज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति करके आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। गुरुदेव, बताएं कि महाराज दशरथ को इतने बड़े सुख की प्राप्ति कैसे हुई? गुरुदेव, हमें जानने को बहुत उत्सुक हैं। जब मैं यहाँ आया तो आप स्वयं ही कह रहे थे देवानुग्रह की बात। वैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ से महाराज दशरथ को संतानों की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार आप भी यज्ञ करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके आप भी निश्चित ही संतान प्राप्ति का सुख पा सकते हैं। गुरुदेव, आपके उपदेश से आज हमें हमारी चिंता का कारण मिला और हमारा भाग्य बदल गया। आपके उपदेश के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए शीघ्र ही मैं यज्ञ का आयोजन करवाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। शुभस्य शीघ्रम, संतान भाग्य सिद्धि भवा।
महाप्रभु, संतान प्राप्त करने के लिए आप जो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसके लिए ये स्थान उपयुक्त है। ये अत्यधिक पवित्र स्थान है। इस पावन भूमि पर किसी भी प्रकार की अस्थियां या फिर प्राणों के अवशेष नहीं मिले हैं। ये स्थान दोषपूर्ण है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें इस स्थान का और इस भूमि का शोध करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार महाराज होने के नाते आप इस हल को थोड़ी दूर तक चला के शोध कार्य को आरंभ करने का आग्रह करें प्रभु। आइए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। रुको, इन पशुओं को क्यों मार रहे हो? इस भूमि के भीतर अवश्य ही कुछ है, पहले उसे हटाओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, एक स्वर्ण संदूक है, वो ही हल को रोक रहा है। अच्छा, देखिए उस स्वर्ण संदूक में क्या है। इसे लो। प्रभु, इस स्वर्ण संदूक को हम खोल नहीं पा रहे हैं प्रभु। महाराज, ये भूमि माता धरणी ने अपने गर्भ में जो स्वर्ण संदूक रखा था वो आपके भाग्य में है, इसीलिए इस स्वर्ण संदूक को आप ही खोलिए महाराज। गुरुदेव, ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसा सौभाग्य है गुरुदेव कि धरती के गर्भ से
इस स्वर्ण संदूक में ऐसा अलौकिक अपूर्व शिशु। आहा। हाँ महाप्रभु, इतनी सुंदर और कोमल शिशु, इसे देखकर तो लग रहा है जैसे स्वयं लक्ष्मी ही इस कन्या के रूप में हमें मिली है प्रभु। हाँ सुनैना, इतनी सुंदर ऐसी देवी रूप संपन्न शिशु का हमें मिलना ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? इसमें क्या शंका है महाराज। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से भूमि शुद्धि के समय हल चलाते हुए इस शिशु की प्राप्ति, इसे दैवानुग्रह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये शिशु आपको दैवी कृपा से प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इस शिशु को धूमधाम से महल में ले चलिए और नामकरण कीजिए। हाँ महाप्रभु, जैसा कि गुरुदेव ने कहा, मुझे भी इस शिशु को एक प्यारा सा नाम देकर उस नाम से इसे पुकारने को मन कर रहा है। निसंदेह, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। अमात्य। जी प्रभु। दैव अनुग्रह से हमें इस शिशु की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमारे राज्य के समस्त मंदिरों में विशेष पूजा आयोजन किया जाए, दान धर्म बड़ी मात्रा में की जाए, हमारी राजधानी को असंख्य दियों से जगमगा दिया जाए। इस कन्या के नामकरण काल में हमारे राज्य महल में हर प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाए। सीता, जानकी, मैथिली, वैदेही, ये सभी नाम प्यारे हैं। हमारे वंश की कीर्ति गाथा अजर अमर होगी, इसमें कदापि संदेह नहीं है। सावधान महाराज। नारायण 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 नारायण। सीता माता